हेलो स्टूडेंट्स। हम कॉन्टिन्यूटी में कुछ आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं और उस सीक्वेंस में है क्वेश्चन नंबर 7। गिवन फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3, -2x इफ एक्स इज लाई बिटवीन -3 टू +3 एंड 6x प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है। अब पहली चीज तो जरा एक चीज आप समझें, जब भी फंक्शन की आप कॉन्टिन्यूटी निकालोगे तो ये मॉड को आप पहले हटा दोगे। तो यहां जरा आप ध्यान दें, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन इज एक्स इज लेस देन -3। जब आप नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हो तो ये 0 होगा, -3 होगा, यानी -3 क्या होता है? 0 से छोटा होता है। और व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो आप जानते हैं मॉड एक्स क्या होता है? -x। तो इस फंक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड को हटा के -x प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू -3, और बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा, -2x इफ x इज लाई बिटवीन -3 to 3, 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। ओके। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये आपका फंक्शन है। ठीक है। अब इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी कहिए या डिसकॉन्टिन्यूटी कहिए, उसकी जांच करनी है। तो हम जांच कहाँ कहाँ करेंगे? ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर करेंगे। लेट x इज इक्वल टू k वेयर k इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये आपको बताना है कि ये फंक्शन पूरी नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है या कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है। ठीक। अब ये जो पूरा फंक्शन है वो कितने पार्ट में बटा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ कितने केस हैं? केस फर्स्ट आपका बनेगा व्हेन k इज लेस देन -3। बात समझिएगा। केस 2 क्या बनेगा? व्हेन k इज इक्वल टू 3। मतलब जब k क्या है? -3 से छोटा है, तब इसके कॉन्टिन्यूटी की जांच करोगे। अगला केस क्या बनेगा? केस 3 बनेगा व्हेन k इज ग्रेटर देन -3। ओके। नेक्स्ट केस क्या बनेगा? नेक्स्ट केस क्या बनेगा? अब 3 की भी बात आपको करनी है। फिर केस 4 जो आपका बनेगा व्हेन k इज लेस देन 3। अगला केस आपका क्या बनेगा? केस 5 व्हेन k इज इक्वल टू 3। और एक लास्ट केस आपका जो बनेगा 6 व्हेन k इज ग्रेटर देन 3। ठीक। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये 6 पार्ट में डिवाइड है। अब जरा सा आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब k इज लेस देन -3 लेंगे तो फंक्शन आपका क्या होगा? थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और समझा दूं। एक तरीके से इसको मैं थोड़ा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं, आपको समझने में थोड़ी सुविधा होगी, गौर कीजिएगा। एक फंक्शन है, ये किस तरीके से डिफाइन है? ये -3 है, ठीक है, और ये 3 इस तरीके से बना है। -3 से जब छोटी वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, -3 से छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू है, मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ। तो उस कंडीशन में ये फंक्शन जो डिफाइन है वो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 3। ओके। और जब -3 से बड़ी वैल्यू है ये, तो फंक्शन कैसे आपका डिफाइन? एफ एक्स इज इक्वल टू -2x। ओके। या 3 से छोटा है उस केस में भी फंक्शन आपका इस तरीके से, दोनों कंडीशन में ये डिफाइन। ठीक। लेकिन जब 3 से फंक्शन बड़ा हो रहा है आपका, तो ये फंक्शन या 3 के बराबर हो रहा है, तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2। ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, जब
k इज लेस देन -3 है, तो फंक्शन लेस देन -3 के लिए पूरा -x+3 है, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो आप यहां सीधे लिख सकते हैं, सिंस पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, हेंस fx और k इज लेस देन -3 के लिए पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा। हेंस fx इज continuous, hence fx is continuous at x is equal to k, where k is element of real number and k is less than -3। ओके, अब k इज इक्वल टू 3 पे k इज इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ k इज इक्वल टू -3 होगा, गौर कीजिएगा। जस्ट वेट, स्क्रीन फिर हैंग करने लगी। जस्ट वेट, कर्सर थोड़ा सा स्क्रीन हैंग कर रही है, आप लोग ध्यान दें। टाइम वेस्टिंग इशू हो जाता है। चलिए, अब जरा देखिए, k इज इक्वल टू, पहले तो -3 होगा, इस बात पे ध्यान देंगे। k इज इक्वल टू ये -3 है। ओके, अब k इज लेस देन -3 के लिए, चूंकि ये फंक्शन क्या होगा, पॉलिनॉमियल है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा। अब k इज इक्वल टू -3 पे आओगे तो k इज इक्वल टू -3 के लेफ्ट में फंक्शन दूसरी तरह से डिफाइंड है और राइट में फंक्शन दूसरी तरह से डिफाइंड है, तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h। ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जरा देखो, जब -3 से छोटा है तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, -x+3, तो -x के जगह आप क्या लिखोगे, -3 माइनस h प्लस 3, ये फंक्शन जो आपका डिफाइन है, इसको आप इस तरीके से लिख दोगे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये +3 और +3 6 हो जाएगा,
6 प्लस एच को 0 लिखोगे तो यानी ये कहानी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब जरा राइट हैंड लिमिट निकालिए, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख दूं, x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, ये -3 होगा भाई, -3, थोड़ा जगह कम है तो लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, राइटिंग थोड़ा हो सकता है क्लियर ना हो, तो ये हो जाएगा -3, अरे लिमिट s टेंड टू 0, जस्ट वेट, ये हो जाएगा f -3 प्लस एच। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब जरा देखो, जब -3 के राइट में जा रहे हो तो फंक्शन कैसा डिफाइंड है, -2x, तो -2 इंटू एक्स की जगह आप यहाँ क्या लिखेंगे, -3 प्लस एच। ओके, तो ये हो जाएगा +6 और एच के साथ आएगा तो 0 होगा, यानी यहाँ भी कहानी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, अब एफ जरा -3 आप निकालोगे, एफ -3, ठीक। अब x इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या डिफाइन है, -3 प्लस एक्स, यानी यही चीज आपकी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, लिमिट, जगह कम है तो थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, आप समझिएगा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में असुविधा ना हो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f -3, यानी -3 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू f -3 है इज इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज continuous at k is equal to 3 -3, k is equal to -3 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब जब k इज ग्रेटर देन -3 पे आओगे तो यहाँ ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है, तो डेफिनेटली अरे पॉलिनोमियल हो जा रहा है, तो यही लैंग्वेज आप यहाँ पे भी लिख देंगे, इस केस में भी यही चीज आप यहाँ भी सेम लिख देंगे कि सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के, बस यहाँ कहानी ये हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखा है के इज लेस देन -3, यहाँ एक चीज बदल जाएगी, वो हो जाएगा के इज ग्रेटर देन -3। फिर वही बात 3 से लेस देन अगर है तो वही चीज आप यहाँ भी लिख दोगे, और 3 से ग्रेटर देन है तो वही चीज आप यहाँ पे भी लिख दोगे, यहाँ आपको जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, 3 से लेफ्ट और 3 से राइट, चूंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f 3 माइनस h हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से छोटा तो हो जाएगा -2, और x की जगह आप क्या लिख देंगे, 3 माइनस h। ओके, तो ये कहानी आपकी आएगी -6 प्लस 2h, ये यहाँ लिमिट आप लिख देंगे s टेंड्स टू 0। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें, ये है लिमिट s टेंड टू 0 और ये आ जाएगा -6 प्लस 2h, ये आप समझिएगा, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा -6। अब जरा राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, कलर चेंज कर दूं जिससे मिक्स ना करें, हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 एफ 3 प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन ये चेंज हो जाएगा, 6x प्लस 2 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा
6x की जगह आप लिखेंगे 3 प्लस h प्लस 2। ओके, तो ये 6 का 18 होगा और ये 2 20 हो जाएगा, यानी इजिकल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेंज हो जा रही है, एक 20 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, दिस implies that left hand limit at 3 x tends to 3 minus fx is not equal to limit right hand limit यानी x tends to 3 plus fx। तो दिस implies that fx is discontinuous। ये क्या शो कर देगा, इसके आगे का मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। दिस implies that fx is discontinuous at x is equal to 3। एक बार पूरी कहानी को आप फिर से समझें। एक फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब कभी भी किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी या लिमिट निकालनी है तो वहां से मॉडुलस को हटाना होगा, और इस मॉडुलस को हटा के आप उस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आपकी क्वेश्चन की कंडीशन को वॉच करना होगा। तो यहाँ लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू -3 या -3 से छोटी है तो मॉड x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होती है तो मॉड x इज इक्वल टू -x होता है, ये आपको बताया गया है। तो दिस इज इक्वल टू -x प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -2x दिस एंड 6x प्लस 2 इज दिस। ये कहानी आपकी क्लियर है। अब इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की जो जांच करनी होगी सारे रियल नंबर के लिए करनी होगी, तो आपने कंसीडर किया लेट एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब ये फंक्शन कितने पार्ट में बटा है, ये फंक्शन कुल 6 पार्ट में बटा है कि के इज लेस देन -3 के लिए दूसरा, के इज इक्वल टू -3 के लिए, के इज ग्रेटर देन -3, के इज लेस देन 3, के इज इक्वल टू 3, के इज ग्रेटर देन 3। अब जब k इज लेस देन -3 लेंगे तो ध्यान दीजिए फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू -x प्लस 3, यानी फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो k इज लेस देन -3 के हर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब जब k इज इक्वल टू -3 पे आओगे तो -3 के लेफ्ट में फंक्शन का नेचर दूसरा है, राइट में दूसरा है, यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपको चेक करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आ गई है 6 और राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गई है और ये -3 भी 6 आ गया है, यानी -3 पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब फिर वही बात, ग्रेटर देन -3 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ भी लैंग्वेज लिख देंगे, तो एज सेम का मैंने साइन लगा दिया है। ओके, फिर k इज लेस, फिर आप 3 से छोटे के लिए आओगे तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, वही काम करोगे, वही लैंग्वेज लिखोगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू 3 पे आओगे तो इसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आई और राइट हैंड लिमिट 20 आ गई। इसका मतलब k इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और k इज ग्रेटर देन 3 के लिए फिर वही बात, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अरे पॉलिनोमियल है इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी दुनिया के सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है। कोई भी आपको डाउट क्रिएट होगा तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस।